कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर दो तीन पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ की अमृत की बूंदें गिरने को लेकर है। जिस समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र मिलता है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए थे, तभी दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब सब देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनको सारा वृत्तांत सुनाया। तब जाकर भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी थी। भगवान श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवतागण तथा दैत्यों के साथ संधि हुई और वे अमृत निकालने के यत्न में लग गए। समुद्र मंथन से कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, माता लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश। परंतु जैसे ही अमृत कुंभ निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र महाराज के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और इस घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने हेतु देवताओं और दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मार काट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें छलक कर गिर गईं। ठीक उसी समय चंद्रमा ने घट से प्रसरण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से और शनि महाराज जी देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। तभी इस कलह को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया और धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया और इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हो गया। अमृत प्राप्ति के लिए जो देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था, देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। मतलब जो देवताओं के 12 दिन होते हैं वो मनुष्य के लिए 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसी प्रकार कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 देवलोक में होते हैं, जिनको देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की पहुंच वहां तक नहीं है। जिस समय चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग बनता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। और इनमें विशेष एवं महत्वपूर्ण दिन है पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा तथा शिवरात्रि है। इसी शिवरात्रि में महाकुंभ और कुंभ पर्व का समापन समझा जाता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता यह है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। हालांकि
किसी भी पुराण में विस्तृत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि यह कब और कहां हुआ है। कुछ ग्रंथों के विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि यह कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इस पावन महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है, जबकि कुछ विद्वानों का यह कहना है कि गुप्त काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जहां सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण दिखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह भी मिलते हैं और जिससे यह सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राजकाल में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसंग जब अपनी भारत यात्रा की थी, तब उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसी के साथ उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था तथा वेनसंग ने राजा हर्षवर्धन के दयालु स्वभाव के बारे में भी जिक्र किया था। वेनसंग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 वर्ष में नदियों के संगम तट पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। अतएव भाइयों एवं बहनों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अद्वितीय पर्व है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह पर्व विशेष रूप से प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर हर 12 साल में विशेष ज्योतिषीय संयोग के आधार पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यात्री वेनसंग ने प्रयागराज के महाकुंभ का वर्णन किया, जो उस समय के धार्मिक आयोजन और सम्राट के दानशीलता को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय समाज के सामूहिक आस्था, संघर्ष और एकता की अभिव्यक्ति भी है, जो एक अद्वितीय पर्व के माध्यम से पुनः जीवित होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब हम नागा साधुओं के पेशवाई पर आते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, जो केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक वीरता और उसके लिए संघर्ष करने का प्रतीक भी है। इन्हीं साधुओं ने ऐतिहासिक रूप से सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई बार आक्रमणों का सामना किया है, जिसमें 17वीं शताब्दी का अफगान आक्रमण प्रमुख था। नागा साधुओं ने सनातन धर्म के लिए मुगलों से ही नहीं, अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। नागा साधुओं की वीरता और समर्पण की गाथा नगर प्रवेश की परंपरा के रूप में आज भी हर महाकुंभ का हिस्सा बना रहता है, जो भारतीय समाज की गौरवपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सम्राट हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसंग ने कुंभ के अवसर पर प्रयाग में आयोजित महासम्मेलन का वर्णन भी किया है, जिसमें स्वयं सम्राट हर्षवर्धन भी शामिल हुए थे। जो विवरण रुचिकर है, ध्यान देने योग्य है। यह केवल सम्राट हर्षवर्धन ही नहीं, बल्कि कुंभ के अवसर पर यह भी परंपरा रही थी कि कन्नौज के पूर्ववर्ती शासक प्रयागराज आकर अपनी सिद्धि ऋषि महात्माओं के दर्शन पूजन किया करते थे। साथ ही साथ निर्धनों तथा अनाथों को दान भी दिया करते थे। पूरे देश में महंत, ब्राह्मण, विद्वान, अनाथ आदि को आमंत्रित किया जाता था और उनके ठहरने व अन्य सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाता था।
पूजा के चढ़ावे, दान आदि सामग्रियों से सैकड़ों पर्णकुटी भरी हुई रहती थी। एक महीने तक प्रतिदिन दिन दुखियों को दान देने का सिलसिला चलता रहता था और यह दान इतना अधिक हुआ करता था कि पूरा राजकोष खाली हो जाता था। जब एक दिन सम्राट हर्षवर्धन के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी मुकुटमणि तक दान कर दिए। अपने शरीर पर पहने हुए गहनों तथा मूल्यवान वस्त्रों को भी उन्होंने दान में दिया था। दोस्तों एवं भाइयों बहनों, यही हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, हमारा ऐतिहासिक धरोहर तथा धर्म दर्शन है जो विश्व भर में सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा इसे शेयर करें। आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय भारत, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।